हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन यानी कि दिशा। जैसा कि आपने पिछले टाइप में हम लोग ने पढ़ा था कि दूरी कैसे फाइंड करते हैं, दूरी का केस पढ़ा था, यानी डिस्टेंस कैसे निकालते, ये चीज हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि दूरी के साथ दिशा भी हमें चेक करनी पड़ेगी, यानी दूरी के साथ हमें दिशा भी फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पिछला रिवीजन आप करो तो राम जैसे मान लीजिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो यहां से यहां तक की इसकी दूरी क्या है और ये किस डायरेक्शन में खड़ा है, ये किस डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा है, ये चीज पूछेगा। एक चीज और, यदि ट्रायंगल की बात करा जाए तो एक पाइथागोरस परिमेय प्यारा प्यारा सा लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस परिमेय सबको मालूम होगा, पाइथागोरस परिमेय। ये माना ए है, ये बी है और ये सी। इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। ये सबको मालूम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है। यानी इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते थे, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चनों में। जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसमें पाइथागोरस परिमेय मैंने बताया था और बिल्कुल सिंपल वे में बताया, छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आए थे और मैंने सब इसमें बताया था ना। अब वही चीज है, सेम वही है, दूरी तो हमें निकालनी होती है और अब दिशा भी हमें निकालना होगा। सबसे पहले हमने देखा था पहला टाइप दिशा निकालना देखा था, फिर आमने सामने विपरीत दिशा में बैठा वो निकालना देखा, उसका दूरी वाला केस देखा कि दूरी कैसे निकाली जाती है। अब दूरी प्लस दिशा देखेंगे, दूरी प्लस दिशा। उसके बाद जो टाइप आएगा वो आएगा कोण वाले यानी कि ट्रायंगल वाले और हमारा क्लॉक वाले। बस दो टाइप और बचे हैं, उसका डायरेक्शन हमारा फिनिश हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। चले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन करने से पहले लेफ्ट राइट का केस जो होता है वो पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे। तो चलिए देखिए, लेफ्ट राइट फिगर बना दे जल्दी से। चलिए, सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हमारे लेक्चर अभी नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारा पिछला लेक्चर देखे थोड़ा सा, उससे आपको क्लू मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, दिक्कत नहीं आएगी। तब भी मैं बता दूं, ये हमारा लेफ्ट साइड सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड, इसको हम अपनी कॉपी में कहीं पर भी कॉपी हो, इधर हो कहीं कॉपी हो हमारी, उधर हम ऐसे रखते हैं। जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट होता है ये हमारा राइट साइड होता है और जो इधर वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। उत्तर की ओर हम अपना हाथ रखते हैं, ऊपर की ओर हाथ रखते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होता है। यानी इधर की ओर ये लेफ्ट होगा, इधर की ओर हमारा राइट होगा। बस इतना सा आप समझ गए तो समझ लीजिए आप ये पूरा कर लिए। कैसे कर लिए? लेफ्ट राइट यानी अल्टरनेट। आप इंटर में पढ़ते होंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब आप कोचिंग करते होंगे तो अल्टरनेट करते होंगे। बहुत बच्चे अल्टरनेटिव यानी 90% बच्चे होते हैं वो अल्टरनेट कोचिंग करते हैं। क्या होता है, एक दिन फिजिक्स चलती थी, एक दिन केमिस्ट्री चलती थी ना। वैसे ही एक बार राइट चलेगा तो एक बार लेफ्ट चलेगा, एक बार राइट चलेगा एक बार लेफ्ट चलेगा, एक बार राइट चलेगा एक बार लेफ्ट चलेगा और एक बार राइट चलेगा तो एक बार लेफ्ट चलेगा। बस जिधर की हो रहा है उधर डायरेक्शन कर दो आप, बस ये डायरेक्शन हो गई हमारी। भाई यही तो होगा, ये हमारा हाथ है, भाई ये हमारा हाथ है, तो ये हम इधर जा रहे हैं। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं ऐसे सीधे सीधे, तो आपको क्या दिखेगा? एक इधर डायरेक्शन होगी, एक इधर डायरेक्शन होगी। आपको लेफ्ट राइट मोड़ना है तो क्या आप सीधे ही चले जाओगे? क्या आप सीधे चले जाओगे? नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे ना। आप लेफ्ट या तो इधर मुड़ोगे, नहीं तो लेफ्ट राइट आप इधर मुड़ोगे, ऐसे ही मुड़ोगे ना, तो वही डायरेक्शन तो है बेचारे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन पर चले। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्या कह रहा है? बिंदु S से शुरू करके महेश दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है। वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर 25 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है और बिंदु P पर पहुंच जाता है। महेश S बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए क्वेश्चन घुमाने का है ये, केवल बस राइट चला गया, लेफ्ट चला गया, राइट चला गया, लेफ्ट चला गया, घूमते रह गए, गलत क्वेश्चन। तो ये काम नहीं करना। S बिंदु से चला दक्षिण की ओर, मान लीजिए ये S बिंदु कोई है, यहाँ से ये दक्षिण की ओर चला, यानी ये दक्षिण की ओर बढ़ा यहाँ पे,
ठीक है। दक्षिण की ओर चला 25 मीटर, 25 मीटर चला भाई, ठीक है। फिर वह अपनी बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब इसमें बायां कहाँ है, लेफ्ट किधर है, इधर है ना, देखो लेफ्ट इधर है ना हमारा, इधर है ना, यानी लेफ्ट हम इधर आ गए। ये 50 मीटर चला, फिर जब ये 50 मीटर फिर चला, फिर वह 50 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर यानी कि लेफ्ट मुड़कर, लेफ्ट हमारा कहाँ है, ये हमारा इधर ये वाली जो डायरेक्शन है वही ये वाली डायरेक्शन दिखा रहा है। लेफ्ट हमारा ऊपर है तो 25 मीटर फिर चलाइए, 25 मीटर फिर चलाइए, चला कि नहीं चला, ये 25 मीटर फिर चला। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है और बिंदु P पर पहुंचता है। फिर यहां से वह किधर मुड़ा, बाईं ओर। अब इसका लेफ्ट किधर है, लेफ्ट इधर है ना, तो लेफ्ट हमारा इधर आया। फिर ये बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चला, मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये फिर ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे, फिर ये 60 मीटर इस बिंदु पे आ गया कि नहीं आ गया, 60 मीटर इधर की ओर चला। तो अब हमें ये बात बताओ, इसमें ये पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में दिशा में है। तो हमें एक बात ये बताओ कि ये हमारा 50 मीटर है, तो ये यहां से यहां तक भी तो 50 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बचा कितना, 10 मीटर, यानी कहा गया तो 60 मीटर में से 50 मीटर लेस कर दें तो बचा 10 मीटर। ये हमारी दूरी है, यानी एस दूरी से टी दूरी तक 50 मीटर तक ये जाएगा ना। पहला नंबर ये आंसर हमारा हो गया। अब हमें पूछ रहा है दिशा। अब मान लीजिए आप इधर की ओर जा रहे हैं तो आपका मुख इधर ही तो रहेगा, इधर की ओर जा रहे हो तो इधर ही तो आपका मुंह इधर रहेगा, यानी आपका जो फेस है वो इधर ही तो रहेगा। आप इधर जा रहे हो तो इधर ही तो फेस रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना जा इधर रहे हो और जा ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसा करके जा रहे हो। पागल समझेंगे सब, आपको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, भाई ये कर क्या रहा है, जा इधर रहा है, मुंह इधर घुमाए, पता चला आके कोई लड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, ले पलट गए, होता है ना। तो जाओगे आप ऐसे, तो आप ऐसे जा रहे हो तो सामने तो देखोगे, कभी कदार की बात होगी थोड़ा सा मुंह उधर कर ले, कंटिन्यू आप सामने तो देख के चलोगे ना। तो इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, यहां से देखा गया तो ये हमारा क्या होगा, साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। भाई यही चीज तो है। यहाँ पे इस बिंदु पर खड़े होकर देखिए, तीर का निशान इधर जा रहा है, यानी कि ये तीर का निशान है, यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी दिशा हमारी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पश्चिम। और एक आंसर ये आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर की दूरी पर है और पश्चिम की ओर जा रहा है। चले आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि राइट साइड मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी और किस दिशा में है। चले करे क्वेश्चन। चलिए, ये कोई बिंदु है यहाँ पर, वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे पढ़ते चलते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर उत्तर की ओर चला, 12 मीटर भाई उत्तर की ओर चला। फिर वह राइट साइड मुड़कर 10 मीटर चला। राइट हमारा किधर है, इधर है, तो इधर चला भाई 10 मीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर वह राइट मुड़कर 12 मीटर चला। राइट हमारे इधर है, नीचे आ गया। भाई ये वाली डायरेक्शन ये वाली दिख रही है ना, ये मत सोचेगा मैं कैसे कर रहा हूं। ये वाली डायरेक्शन जो है वही दिख रही है, ये लाइन जो है वो इस तरह दिख रही है, ये ऊपर की ओर दिख रही है, ये हमारे ऊपर की ओर लाइन है ना, वही चीज। 12 मीटर चला। अब वो ये क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला। अब ये नीचे आया, लेफ्ट साइड आया, तो इधर आ गया ये 5 मीटर।
चला। तो अब ये पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर और किस दिशा में, यहां से ये कितनी दूरी है। तो यहां से यहां तक देखा गया तो 10 मीटर है, क्योंकि भाई ये भी 10 ये भी 10। यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 5 मीटर। यानी कि 10 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर कितना हो गया दूरी, बताओ जल्दी, 15 मीटर। एक तो ये आंसर आ गया। प्रारंभिक बिंदु से जब देखा गया, क्या देखा गया, ये बिंदु से देखा गया तो ये पूरब की ओर दिख रहा है। भाई पूरब की ओर ही तो इधर ही तो मुंह करके वो चल रहा है। भाई देखा गया तो इधर ही तो मुंह करके ऐसे से जा रहा होगा, वो जा रहा है ना। तो वही चीज, यानी कि दिशा जो हो गया वो क्या हो गया, पूरब। पूरब की ओर वो चल रहा था। चले आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। समझ आया, कोई टेंशन नहीं लो, आराम आराम से करो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजय दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 15 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है। फिर वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी और किस दिशा में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं भाई, करते हैं इसको भी। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलो और आंसर निकालते चलो। विजय दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये विजय कोई है, वो दक्षिण की ओर नीचे की ओर चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, लेफ्ट ओर मुड़ जाता है। लेफ्ट किधर, इधर है तो इधर ये मुड़ गया। जब लेफ्ट की ओर मुड़ा तो 15 मीटर फिर चला वो। फिर वह क्या कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां क्या, ऊपर की ओर हमारा लेफ्ट, ये है लेफ्ट। कितना चल रहा वो, 15 मीटर चला। फिर 15 मीटर फिर चला वो। चला कि नहीं चला, चला ना, चला 15 मीटर। तो यहां से ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 15 होगी। क्यों 15 ये, तो 15 ये भी होगी। यानी दूरी हमारी क्या होगी, 15 मीटर। और प्रारंभिक बिंदु से इसके डायरेक्शन किधर होगी, पूरब की ओर। भाई इधर ही तो है, ये इधर ही तो देखा जाएगा, यानी कि पूरब की ओर। यानी दिशा हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरब। यदि वो कहता कि अंतिम छोर से हमें देखना है, तब तो हम यहां से देखते हैं। वो प्रारंभिक से पूछा है तो प्रारंभिक से यहां से देखेंगे। समझ आया। चले आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमन उत्तर में स्थित बिंदु P से 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलकर Q बिंदु पर पहुंच जाता है। नमन बिंदु P से कितनी दूरी पर है और P से Q किस दिशा में, कितनी क्या दिशा है। चले क्वेश्चन बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, कोई नमन है, वो P बिंदु उत्तर की ओर स्थित है। मान लीजिए कोई यहाँ P बिंदु है, यहां से ये उत्तर की ओर चला। उत्तर की ओर चला, कितना चला, वो 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर है, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी राइट साइड हमारा इधर है तो इधर आ गया भाई। 3 किलोमीटर चला और कोई बिंदु Q पर पहुंच गया। यानी P से चला और Q पे पहुंच गया। और ये पूछ रहा है कि Q से P की दूरी क्या है, Q से P की दूरी क्या है और P से Q की दिशा क्या है। यही पूछ रहा है ना, निकाल लोगे कि निकालें, चलो निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस परिमेय, यानी PO मान लो आप, PQ अंडर रूट PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, यानी PQ बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना आ जाएगा 5। नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, पी क्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। यानी पी क्यू तो हमें पता चल गया कि दिशा हमारा 5 किलोमीटर, सॉरी जो हमारी डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर आ रही है। दिशा में देखनी है तो यहां से हमने वो ले लिया, दिशा ले लिया, तो कुछ इस तरह से दिशा ये दिख रही है, दिख रहा है ना, यानी कुछ इस तरह से दिशा है। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है, तो ये दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब। भाई दोनों को 20 से जा रही है तो उत्तर पूरब भी होगी, यानी कि डिस्टेंस जो होगी, दिशा सॉरी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी जो, वो हमारा होगा उत्तर पूरब। और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्यारा सा एक आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। चले आगे क्वेश्चन की ओर चढ़े बढ़े। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, एक बिंदु से शुरू होकर राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा आप बनाते चलो, कभी आप गलत नहीं होगे। एक बिंदु, माना कोई बिंदु है, एक बिंदु से राजू उत्तर की ओर 12 मीटर चला, एक बिंदु से 12 मीटर चला, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, राइट साइड मुड़ गया। राइट हमारा इधर है तो राइट इधर आ गया, राइट साइड मुड़ गया, और ये हमारा कितना 10 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर फिर मुड़ता है, यानी कि इधर आया तो राइट साइड फिर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। चला ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर ये 5 मीटर चलता है। तो ये पूछ रहे यहां से इसकी डिस्टेंस क्या है, यहां से ये डिस्टेंस क्या है। टोटल ये डिस्टेंस 10 है, क्यों 10 है, ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी वही नीचे वाली डिस्टेंस होगी, यानी कि 10 में से 5 आप माइनस कर दिए तो कितना बचा 5, यानी कि दूरी जो हो गई वो कितनी है 5 मीटर। और दिशा हमारी क्या है, यहां से प्रारंभिक में देख रहा है तो क्या देख रहा है, पूरब की ओर, यानी दिशा जो हो गई वो किधर हो गई, पूरब। और ये इसका आंसर, ये इसका आंसर आ गया ना आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई ज्यादा वो टफ नहीं था। चले आगे 6वां नंबर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, अरुण पूरब की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बाद अपनी दाईं ओर 80 मीटर चलता है, फिर हर बार वह बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 50, 150 और 150 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। जैसा बोले क्वेश्चन वैसे वैसे करते चलते हैं और आंसर हम निकाल लेंगे। 6वां नंबर, 6वां जैसा कह रहा है बस देखते चलिए। अरुण पूरब की ओर 100 मीटर चलता है, माने एक बिंदु मैंने ले लिया, अरुण है, पहले पूरब की ओर इधर की ओर 100 मीटर चला, उसके बाद वह दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़कर 80 मीटर चलता है। अब इसका राइट किधर है, राइट हमारा नीचे है तो नीचे आ गया राइट, यानी कि 80 मीटर चला, फिर वह हर बार बाईं ओर मुड़ता है क्रमशः 50 मीटर। अब हमें बाईं ओर, इधर आ गया, नीचे आ गया, बायां यानी कि इधर ये 50 मीटर, फिर हमारे लेफ्ट में फिर मुड़ा 150 मीटर, और फिर ये मुड़ा लेफ्ट में, फिर ये 150 मीटर चला। तो ये पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी और किस डायरेक्शन में फैलेगी।
ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस डायरेक्शन में है और क्या दूरी कितनी है। तो मैं एक बात ये बताओ, प्यारा सा एक बात बताओ कि 50 मीटर ये है, हमें ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 80 है। 80 है कि नहीं, यहां से यहां तक लगा के बोलो। तो ये 150 में से यदि 80 चला जाए तो कितना बचेगा, 70। यानी 70 मीटर की तो दूरी हो गई है हमारी। यानी कि 150 मीटर में से 80 मीटर लेस कर दे तो 70 मीटर जो आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, दूरी। ये तो हमारा आंसर हो गया। एक दिशा पूछ रहा है, तो ये बताओ ये दिशा किधर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है भाई, ऊपर की ओर जा रही है ना। और ये दिशा किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। ये दिशा किधर की जा रही, पूरब की ओर। और ये दिशा किधर की ओर जा रही है हमारी, किधर की ओर जा रही है, किधर की ओर जा रही है बताओ, दक्षिण की ओर। इसका मुंह किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है कि नहीं। तो इधर ही तो ये जा रहा है एक तरह से भाई। यहां से प्रारंभिक बिंदु से देखा गया तो ये पश्चिम की ओर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी कि दिशा जो हमारी हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा पश्चिम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चले 7वां नंबर की ओर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो सर से ऊपर से निकल जाएगा, नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन। समझिए, आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और घर से किस दिशा में है, किस दिशा की ओर है। आनंद 7वां नंबर क्वेश्चन है। कोई आनंद है, वो ये कह रहा है कि पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम हमारा क्या इधर है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद यहां से है वो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, अंत में वो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर फिर चला। पश्चिम की ओर अंत में 2 किलोमीटर फिर चला। ये है भाई हमारा पास क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछला जो टाइप था वो मिलता जुलता दिख रहा है हमें थोड़ा सा। कैसे मिलता जुलता दिख रहा है, ये देख लो आप इधर। ये और ये है। कुछ हम इस तरह से बना दिया जाए इसको, और इसको हम पूरा कर दें तो, और इसको साफ कर दे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि हम कुछ ऐसे इसको मिला दें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यदि ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। यानी हमें पूरा पूरा पता ये चल गया। इसको भी साफ कर दे से 3 किलोमीटर ये पता चल गया, और 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ये पता चल गया। तो अब तो खेल खत्म हो गया ना। यानी कि इसको मान लो ये चीज ऐसे बना लो, ए बी और सी। यानी कि ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट। यानी ए सी बराबर अंडर रूट 2 2 4 2 और 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। ऐसे कर लो ना, कंफ्यूजन है। 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी ए सी बराबर अंडर रूट 416 प्लस 3 का 9, यानी कि अंडर रूट 25। यानी कि इसको ऐसा कर लो, ऐसा मन दिक्कत आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट
25 है तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 आएगा क्या, नहीं, किलोमीटर में आ जाएगा। दिशा हमारी क्या होगी, दिशा हमारी क्या होगी, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर, ये भी इधर की ओर है, यानी कि पश्चिम। दिशा हमारी होगी पश्चिम। समझ आया? कुछ भी नहीं था, ये फिगर मैंने बना दिया, ये पूरा बराबर करके, और कुछ ऐसे मैंने कर दिया। इसमें भी कर लो ना, आपको दिक्कत ना हो, कुछ ऐसा कर लो। तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस मैंने इसको सॉल्व करवा दिया, बस मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में, नहीं आएगी ना। चले आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एट नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके राम चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया, और वह 25 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है? कोई राम है, दक्षिण की ओर चला, कोई राम है, वो दक्षिण की ओर चला। अब दक्षिण की ओर चला तो कितना चला, 30 मीटर। 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाता है। लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट इधर कर दिया गया, ये लेफ्ट चला और 25 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर ऊपर की ओर 30 मीटर चला। तो पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी है और डायरेक्शन क्या। तो दूरी देखा गया, जो ये दूरी होगी वही ये दूरी है, यानी दूरी हमारी जो आ गई वो कितना आ गया, 25 मीटर। और दिशा हमारी क्या आ गई, यहां से जब दिशा देखा गया तो ये इधर की ओर है, ये हमारा ऊपर की ओर जा रहा है इधर की ओर, यानी इसकी दिशा हमारी कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर ये दिशा जा रही है। भाई उत्तरी की ओर तो ये जा रहा है, यहां से देखा प्रारंभिक बिंदु से तो ये उत्तर की ओर ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो दोस्तों यही तक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिशा खत्म होता है। अब 2 टाइप और बचे हैं इसके, क्लॉक के बचे हैं और हमारा ट्रायंगल वाले बचे, एंगल वाले बचे हैं कि 90 अंश पे, 180 अंश पे, ऐसे क्वेश्चन बचे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा बच्चे और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप लेके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।